इमरान खान ने पाकिस्तान की अफवाज के सुप्रीम कमांडर इन चीफ को DGISPR और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाज़ाब्ता शिकायत लगा दी है। और अब ऐसा लग रहा है कि हर गुजरते लम्हे, हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ ही साथ आजम सवाती के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पाकिस्तान के निज़ामे इंसाफ पर बहुत सवालिया निशान लगा चुके हैं। तो वहीं दूसरी जानिब मिस्र कॉन्फ्रेंस में एंट्री शहबाज शरीफ के लिए बवाले जान बन गई है और आलमी रहनुमाओं ने जिस तरह इंपोर्टेड वजीर आजम से मुंह फेरा है और पाकिस्तान के वजीर आजम की इंटरनेशनल फोरम्स पर रुसवाई का सिलसिला बड़े जोरों शोर से जारी है। और वो वीडियो देखकर आप भी सर शर्म से झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा शख्स हमारा वजीर आजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक खत लिखा है। इस खत के अंदर जो मंदरजात हैं, जो बातें हैं, ये बड़ी अहम हैं और इमरान खान बहुत सी चीज़ों को अब रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहते हैं। एक जानिब तो इमरान खान साहब की तरफ से जो FIR के लिए दरख्वास्त है उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दरख्वास्त जो है वो ली जाए और FIR दर्ज की जाए। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता सकता हूं कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की और वजीराबाद वाक़े की FIR के इंदराज में ताख़ीर का जायज़ा लिया गया और मुशावरत में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकदमे के इंदराज के लिए पंजाब पुलिस को जारी हिदायत पर गौर भी किया गया। ज़राए का कहना है कि इमरान खान अपनी तहरीर करदा दरख्वास्त के मुताबिक FIR के ख्वाहिशमंद हैं कि नामजद अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज होना चाहिए और इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। इमरान खान ने कहा कि हम दरख्वास्त में मुल्ज़िम नामजद कर चुके हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। मुकदमे के मुद्दई ज़ुबैर खान नियाज़ी ने बताया कि थाना वजीराबाद में वकला बैठे हुए हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद कोई पेशरफ नहीं हुई। मजबूर होकर पुलिस कंप्लेंट सेंटर में ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाई। और इससे पहले इमरान खान साहब की वज़ीर आला पंजाब से भी FIR के इंदराज के हवाले से मुलाकात हुई, मुशावरत हुई और FIR दर्ज करने के मामले पर इमरान खान साहब से एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस जो हैं उन्होंने भी अहम तरीन मुलाकात की। एक जानिब तो ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने दौरान समात आजम सवाती से कहा कि आपके मामले पर अदालत इस वक्त कुछ नहीं कर सकती, आप बहादुर बने, पता नहीं आपके कौन कौन और कितने दुश्मन हों। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने आजम सवाती को मुखातिब करते हुए कहा कि आजम सवाती साहब, आपके मामले पर अदालत इस वक्त कुछ नहीं कर सकती, पहले ह्यूमन राइट्स सेल की रिपोर्ट आ जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सच जानना आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है, आजकल झूठ तय के नीचे दबा होता है, अदालत के पास मवाद होना चाहिए ताकि सवालात के जवाबात मिल सकें। आजम सवाती ये बताते हुए आप दीदा हो गए कि जो वीडियो अहले खाना को भेजी गई वो जजेस के अलावा किसी को नहीं दिखा सकता। जस्टिस अता बंदयाल ने कहा कि वीडियो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, मुतल्लिका इदारों को कहेंगे वीडियो इंटरनेट से हटा दें, ये चीफ जस्टिस ने कहा। चीफ जस्टिस का कहना था कि फिलहाल ये मामला HR सेल को देखने दें, हर शहरी के बुनियादी हुकूक का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मामले को मवाद आने तक मैच्योर होने दें। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बहादुर बने आजम सवाती साहब, आपके साथ जो हुआ वो बड़ा दर्दनाक है लेकिन अभी इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि चीफ जस्टिस ने एक तरह से अभी फौरी तौर पर इस पर हाथ खड़े कर दिए हैं कि आजम सवाती साहब आप थोड़े से बहादुर बने, दिलेर बने और आप देखें कि आपके कौन कौन दुश्मन हैं। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त लिखा है। ये ख़त बड़ा अहम है, इस ख़त के मंदरजात बहुत अहम हैं और इस ख़त के मंदरजात जो हैं उनका आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में बहुत अहम नतीजा भी होगा और दूर रस नताइज भी सबको देखने को मिल सकते हैं। मैं ये अंग्रेजी में तहरीर करदा खत है, इसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। डॉक्टर आरिफ अलवी, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामाबाद, 6 नवंबर 2022।
मोहतरम सदर साहब, जब से मेरी पीटीआई की हुकूमत को हटाया गया, जैसे ही कौम मेरी हकीकी आज़ादी की कॉल पर उठने लगी, हमें झूठे इल्ज़ामात के बढ़ते हुए पैमाने का सामना है। हिरासा करना, गिरफ्तारियां और हिरासती तशद्दुद। वज़ीर दाखिला ने मुझे मुतअद्दिद बार जान से मारने की धमकियां दी हैं और मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और आईएसआई के एक डीजी जो हैं, जो कि मेजर जनरल हैं, उनकी तरफ से कत्ल करने की साजिश की इत्तला मिली थी। ये साजिश इस हफ्ते के शुरू में हमारे लॉन्ग मार्च के दौरान चलाई गई थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया और कातिलाना हमला नाकाम हो गया। इस खत के अंदर मजीद इमरान खान साहब ने लिखा कि ताहम आज आपसे मेरी जो अपील है वो सिर्फ सदर पाकिस्तान के मनसब के हवाले से नहीं, बल्कि आइन के आर्टिकल 243(2) के तहत मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर के हवाले से भी है कि आप ऐसे लोग जो कि नेशनल सिक्योरिटी के जो मसाइल पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, आइडेंटिफाई करें और अपनी लीडरशिप में इंक्वायरी करवाएं। और उन्होंने कहा कि नंबर 1 जो चीज़ है जिसकी इंक्वायरी करवाना ज़रूरी है वो ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसमें उसकी खिलाफ वर्जी हुई और सिक्योर लाइन जो है वो लीक की गई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का हाईएस्ट लेवल का ब्रीच है। उसके बाद जो साइफर का मामला है उसके अंदर तमाम तर चीज़ें हुई। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने डिमार्च करने का फैसला किया, अमरीकी सफीर को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बुलाया गया, लेकिन इस सब के अंदर 27 अक्टूबर को डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक डिसीजन एनएससी का था उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया गया। और इस सब के अंदर 2 मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो क्या पब्लिकली कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एक डिसीजन को? और इस सब के अंदर ये उन्होंने इमरान खान साहब ने जो अल्फाज लिखे कि दिस ऑल्सो रेजेस द सीरियस इशू ऑफ दीज मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स डेलिबरेटली ट्राइंग टू क्रिएट अ फॉल्स नैरेटिव। ये गलत बयानियां जानबूझकर क्रिएट करना चाहते हैं। और इस सब के अंदर ये पूछा गया कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और 2 मिलिट्री के ब्यूरोक्रेट्स कैसे एक इंतहाई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और इस सब के अंदर द पैरामीटर्स ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन सच एज आईएसपीआर आल्सो नीड टू बी क्लियरली डिफाइंड एंड लिमिटेड टू इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिफेंस एंड मिलिट्री इश्यूज। यानी कि आईएसपीआर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की कौमी सलामती और मिलिट्री इश्यूज के ऊपर ही बात करे और इन पैरामीटर्स को भी क्लियरली डिफाइन कर दिया जाए। अब ये एक बड़ा अहम खत है। इसमें इमरान खान साहब ने एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि क्लियर किस्म की एक पोजीशन ली है और इस पोजीशन के अंदर भी बहुत कुछ अब वाजे होता जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी जो मामलात हैं। जबकि दूसरी जानिब आपको पता है कि हमारे इंपोर्टेड वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से आलमी दौरों के शौकीन हैं, मिस्र में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है एनवायरमेंट के हवाले से और उसकी जरा ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं कि किस तरह से एक तो हमारे वजीर आजम साहब को बिल्कुल आखिर में खड़ा किया गया है। दुनिया भर के लीडर्स जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, एक दूसरे से गपशप लगा रहे हैं या फिर एटलीस्ट अटेंटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे जनाब वजीर आजम साहब अपने मोबाइल फोन में लगे हैं। पता नहीं अब वो क्या कर रहे हैं, कैंडी क्रश खेल रहे हैं या वापस इधर पाकिस्तान के अंदर जो चीजें चल रही हैं उन पर कोई हिदायत ले रहे हैं या हिदायत दे रहे हैं। हिदायत लेने के ज्यादा चांसेस है, हिदायत देने वाले वजीर आजम तो नहीं है। लेकिन इस तरह की चीजें और बॉडी लैंग्वेज जो कि शहबाज शरीफ साहब इससे पहले एससीओ का समिट, फिर रशियन प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात, चीनी सदर के साथ मुलाकात, मलका एलिजबेथ जो है उसके फ्यूनरल से लेके अमेरिका में यूएन के अंदर वो अपने कागजों को बदलना इस तरह से हाथों के साथ और अजीब सी हरकतें करना, इसकी वजह से मशहूर हैं अपने इंटरव्यूज के अंदर अजीबो गरीब बातें। और अब ये एक नया शहबाज शरीफ साहब ने कौम को तोहफा दिया है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।